Cafe Coffee Day. The coffee empire that collapsed under 7,000 crore debt. नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कंपनी की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने भारतीय युवाओं को सिर्फ कॉफी नहीं बेची, उसने एक नई लाइफस्टाइल बेची, नया एनवायरनमेंट बेचा, एक ऐसा ब्रांड बनाया जहां दोस्त मिलते थे, प्यार शुरू होता था, बिजनेस डील्स होती थी और सपने बुने जाते थे। दोस्तों, यही कंपनी एक समय भारत की सबसे बड़ी कॉफी चेन बनने के बाद 7,000 करोड़ के कर्जे में डूब गई। कितने? 7,000 करोड़ के कर्जे में। और उसके फाउंडर को इतनी मानसिक और आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ी कि पूरा देश स्तब्ध रह गया। यह कहानी है कैफे कॉफी डे यानी CCD की। और इस कहानी में छुपे हैं ऐसे बिजनेस सबक जो हर एंटरप्रेन्योर, ट्रेडर और इन्वेस्टर को जानने चाहिए ताकि आप वो गलतियां ना करें। साल 1959 1959 कर्नाटक के चिकमंगलूर में एक कॉफी उगाने वाले परिवार में जन्म हुआ VG सिद्धार्था का। सिद्धार्थ बचपन से ही कुछ बहुत बड़ा करना चाहते थे। कॉलेज के बाद उन्होंने नौकरी नहीं की, उन्होंने स्टॉक मार्केट में काम करना शुरू किया। वह एक इन्वेस्टमेंट फर्म में ट्रेडर बने। यहीं से उन्होंने पैसा, रिस्क और बिजनेस की असली दुनिया को समझा। कुछ वर्ष बाद उन्होंने अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट कंपनी डाल दी, लेकिन उसके मन में एक बड़ा सपना था। ये इन्वेस्टमेंट कंपनी उसको समझ नहीं आ रही थी। 90 के दशक का भारत, उस समय लोग चाय की दुकानों पर घंटों बैठा करते थे, न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे। कॉफी कैफे का कोई कल्चर नहीं था। सिद्धार्थ ने विदेशों में देखा, कॉफी शॉप सिर्फ कॉफी बेचने की जगह नहीं होती हैं, वे लोगों को जोड़ने का माध्यम होती हैं। और यहीं से जन्म हुआ कैफे कॉफी डे का। 1996 में बेंगलुरु में पहला CCD खुला। दोस्तों, उसका टैगलाइन था अ लॉट कैन हैपन ओवर कॉफी। एक कॉफी पर बहुत कुछ हो सकता है, और सच में बहुत कुछ हुआ भी। कॉलेज स्टूडेंट्स, यंग प्रोफेशनल्स, कपल्स, स्टार्टअप, सबकी पहली पसंद बन गया CCD। जब भारत में स्टारबक्स का नाम भी नहीं था, CCD पूरे देश में फैल गया था। हर शहर में, हर कॉलेज के पास, हर IT पार्क के पास लोग कॉफी कम, एनवायरनमेंट ज्यादा खरीद रहे थे। CCD ने समझ लिया था ग्राहक प्रोडक्ट है ही नहीं, उनका एक्सपीरियंस ही CCD का प्रोडक्ट है। यही वजह थी कुछ ही वर्षों में CCD के 1700 से ज्यादा कैफे खुले। यह भारत की सबसे बड़ी कॉफी चेन बन गई। लेकिन जब कोई चीज बहुत बड़ी हो जाती है तो उसमें कुछ बड़ी दिक्कतें भी आनी शुरू होती हैं, और इसी तरीके से CCD में भी समस्याएं आनी शुरू हुई। जब बहुत तेजी से CCD बढ़ने लगा तो ग्रोथ और ग्रीड का अंतर मिटता चला गया। CCD लगातार नई शाखाएं खोलता चला जा रहा था। कई जगहों पर स्टोर प्रॉफिट नहीं दे रहे थे, लेकिन चल रहे थे। एक्सपेंशन जारी था। साथ ही कंपनी ने रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी पार्क और दूसरे व्यवसायों में भी पैसा लगाना शुरू कर दिया। यानी फोकस कॉफी चेन पर नहीं, और चीजों पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब CCD की सबसे बड़ी गलती सामने आई। एक्सपेंशन लोन लेकर किया जाया था। दोस्तों, लोन लेकर जितने नए स्टोर खुलते गए उतना ही कर्जा बढ़ता गया। ऊपर से रेंट, सैलरी, मेंटेनेंस और इंटरेस्ट कॉस्ट, उसने प्रेशर बढ़ाना शुरू किया। बाहर से सब कुछ शानदार दिख रहा था, लेकिन अंदर कैश फ्लो कमजोर होता जा रहा था। याद रखिए, रेवेन्यू से कंपनी बड़ी दिख सकती है, लेकिन कैश फ्लो ही कंपनी को जिंदा रखती है। कैश फ्लो इज द लाइफलाइन ऑफ अ कंपनी। यही गलती हजारों स्टार्टअप आज भी कर रहे हैं। वो कैश फ्लो पे ध्यान नहीं देते, वो रेवेन्यू पर ध्यान देते हैं। साल 2019 CCD ग्रुप पर लगभग 7,000 करोड़ से अधिक का कर्जा था। इन्वेस्टर्स और बैंक का दबाव बढ़ रहा था, और फिर एक दिन ऐसी खबर आई जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। CCD के फाउंडर VG सिद्धार्था लापता हो गए थे। कुछ समय बाद उनका पार्थिव शरीर मिला
और उनकी लिखी हुई चिट्ठी सामने आई जिसमें उन्होंने आर्थिक दबाव और संघर्ष का जिक्र किया था। यह सिर्फ एक बिजनेस फेलियर नहीं था, यह हमें उस याद दिलाने वाला क्षण था कि एंटरप्रेन्योर्स भी इंसान होते हैं, उनमें भी बहुत सारे इमोशंस होते हैं, वे भी मानसिक दबाव महसूस करते हैं और उन्हें भी गलतियां करने का अधिकार है। सिद्धार्थ जी के जाने के बाद अधिकांश लोगों ने कहा कि अब सीसीडी का चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो गया है, अब ये चेन बंद हो जाएगी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है मेरे दोस्त, एक नया टर्निंग पॉइंट आता है। यहां से शुरू होती है एक अद्भुत महिला की लीडरशिप की कहानी। उनकी पत्नी मालविका हेज ने कंपनी की कमान संभाली। उन्होंने घबराने की बजाय योजना बनाना उचित समझा। सबसे पहले उन्होंने गैर जरूरी एसेट्स को बेच दिया, कर्ज कम किया, लॉस वाले स्टोर्स को तुरंत बंद किया, ऑपरेशनल कॉस्ट घटाई और धीरे धीरे सीसीडी फिर स्थिर होकर चलने लगा। यह आसान बिल्कुल नहीं था, लेकिन उन्होंने हजारों कर्मचारियों की नौकरियां बचाई थी और डूबती कंपनी को वापस खड़ा किया था। साथ में सभी को यह विश्वास दिलाया था कि आप सेफ हैं, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो हमें क्या लेसन्स मिले सीसीडी से? हमें जो लेसन्स मिले वो नोट करने योग्य हैं। पहला लेसन, ब्रांड बनाना आसान नहीं होता है। सीसीडी ने भारत में कॉफी कल्चर बनाया, एक नया आइडिया लेकर आया, इसलिए एक बड़ा ब्रांड बहुत तेजी से बना। लेसन 2, फास्ट ग्रोथ हमेशा अच्छी नहीं होती है। कई बार हमें लगता है हम बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन हमारे नीचे की जमीन कब खिसक जाती है हमें पता ही नहीं लगता है। लेसन 3, फोकस बहुत जरूरी है। आपके प्राइमरी प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करके रखना आपकी पहली जिम्मेदारी है। हर बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं होती है। लेसन 4, डेट एक अच्छा नौकर है लेकिन मालिक बहुत बुरा है। कर्जा जब तक आपके कंट्रोल में रहता है वो ग्रोथ देता है, लेकिन जैसे ही ये कंट्रोल से बाहर हो जाता है ये आपके पूरे साम्राज्य को खा जाता है, गिरा देता है दोस्तों। इसलिए इससे बचकर रहना। और 5वां लेसन, संकट में लीडरशिप की असली परीक्षा होती है। मालविका हेज ने उसका जीवंत उदाहरण दिया है। तो दोस्तों, कैफे कॉफी डे की कहानी हमें बताती है कि सफलता केवल पैसा कमाने का नाम नहीं है। सफलता का मतलब है सही बैलेंस, सही फोकस और सही फाइनेंशियल डिसिप्लिन। क्योंकि कई बार बिजनेस को कंपटीशन नहीं बल्कि उसका अपना डेट ही खा जाता है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट में बनाएं आपके अनुसार सीसीडी की सबसे बड़ी गलती क्या थी, ओवर एक्सपेंशन या एक्सेसिव डेट। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में एक नए शानदार लेसन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट और गाइड मनोज गुप्ता। मिलते हैं अगले वीडियो में।